हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 8 नंबर से देखने वाले हैं। आपको बता दें कि ये जो है हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, है ना। आप अगर इसके पहले इसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, है ना। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा देखने के लिए, और जो है सो डिस्क्रिप्शंस में भी लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। देखिए बोलता है साइन ए प्लस कोसेक ए, और फिर इसका स्क्वायर दे रखा है। इसी तरह से कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर दे रखा है। हमको सिद्ध करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी इस तरह का दो साइडेड रहता है LHS और RHS, तो हम लोग क्या करते हैं, LHS को लेते हैं, है ना, और फिर LHS को ले करके हम लोग RHS के बराबर सिद्ध करते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग LHS को पहले लिख लेते हैं। LHS मेरा जो दे रखा है हम लोग पहले उसको क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं, है ना, ताकि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और RHS के बराबर लाएंगे, है ना। कोस ए प्लस सेक ए इसका दे रखा है इस तरह से। देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। आपको पता ही होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मेट में इसको तोड़ देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर मतलब क्या होगा, चलिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर a हो जाएगा, है ना, प्लस 2 इंटू ए बी होता है ना। तो साइन ए इंटू में कोसेक ए हो गया, प्लस कोसेक का स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक ए का क्या हो जाएगा, कोसेक ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी का स्क्वायर हो गया। देखिए इसको तो हम लोग तोड़ दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर तोड़ दिए। लेकिन यहाँ पर जब देख रहे हैं हम लोग तो यहाँ पे भी सेम तो है, a प्लस बी, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोस ए, है ना, कोस ए इंटू सेक ए प्लस सेक का क्या हो जाएगा, सेक का स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ तक हम लोग तोड़ दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस, आपको बता दें यहाँ पर 2 है मेरा 2, आपको मालूम होना चाहिए कि साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिए हम यहाँ पर बताए थे, पहले ही आपको बताए थे साइन इंटू कोसेक बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए साइन इंटू कोसेक बराबर 1। इसका मतलब है हम लोग साइन इंटू कोसेक बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये दोनों के बदले 1 लिख दिए। प्लस यहाँ पर देखेंगे कोसेक का स्क्वायर ये है, इसको भी छोड़ देना है ना, प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस, इसी तरह से यहाँ जब देखिएगा तो क्या होगा कि कोस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है। देखिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको मालूम होगा। तो हम लोग वापस से क्या कर सकते हैं, इसके बदले 1 लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस मेरा बच रहा है क्या, सेक स्क्वायर ए बच रहा है, ठीक है। तो लिख दिए हम लोग। देखिए और भी फार्मूलाज लग रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टेप करके एक फार्मूला यूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको सिद्ध क्या करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। देखिए अब हम जैसा कि जानते हैं कि अगर साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर को एक साथ कर दें तो एक फार्मूला बनेगा, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, है ना। कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो क्यों ना ये दोनों को एक साथ लिख दिया जाए। यहाँ पे पहले से मेरा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, तो ये कोस को क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, है ना। तो ये प्लस में कोस स्क्वायर है तो यहाँ ले आएंगे कोस स्क्वायर ए, ये ले आए, प्लस यहाँ पर मेरा क्या होगा, 2 एकम 2 होगा, प्लस जो बचा है उसको उतार दीजिए अभी, है ना। कोसेक का स्क्वायर ये बचा है, ध्यान दीजिएगा इसको तो यहाँ पर ले गए हैं तो ये तो चला गया उधर, है ना। अब मेरा 2 1 जा 2 हो गया, और फिर प्लस सेक स्क्वायर ए, यहाँ तक आ गए हम लोग। देखिए अब हम लोग को पता चल गया कि दोनों को एक साथ किए तो क्या हो गया, दोनों के बदले क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि फार्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो हम लोग अब ये दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। तो 1 लिख दिए, प्लस ये 2 है आपका, प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए का भी फार्मूला होता है ना। देखिए
कोसेक स्क्वायर ए, पहले आपको पता होगा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये चीज़ आप पहले से पता होगा आपको, है ना। तो जैसे ही हम लोग कोसेक स्क्वायर ए बाहर करते हैं तो ये माइनस कोट स्क्वायर ए उधर जाके बना देता है प्लस कोट स्क्वायर ए। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए के बदले क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए के बदले क्या लिख देंगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। आप समझ गए, हम लोगों ने इसके बदले क्या लिखा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 बना रहा था, +2 है ना, प्लस कोसेक का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, लिख दिए वहाँ से प्लस, ये 2 है 2 लिख दिए, है ना, प्लस में। अब देखिए सेक का स्क्वायर ए का भी फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग सेक को बाहर करते हैं, सेक स्क्वायर ए को बाहर करते हैं तो ये इधर प्लस में चला जाता है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। मतलब सेक के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए को जैसे ही बाहर करेंगे तो ये माइनस टेन स्क्वायर है, उधर प्लस टेन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है सेक स्क्वायर ए के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ लिख दिए सेक के बदले 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब ऐसा कर दिए तो अब क्या हो गया, अब यहाँ देखिएगा तो जो बाहर में नंबर है उसको जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7, तो ये 7 आ गया। अब इधर मेरा बच गया कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो बचा हुआ है ना। हमको लाना क्या है, यही तो लाना है, बस इसको या करके आप सीधा करके लिख सकते हैं। 7 प्लस 10 को पहले लिख दिया है तो पहले कर दीजिए, प्लस कोट को यहाँ रख दिया है, कोट स्क्वायर ए बराबर ये आ गया, किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। इस तरह से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है ना। तो आपको जो है सो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ किया गया उसको ध्यान से देखना है ना, और उसके बाद बनाना है। देखिए हम पहले ही बताए थे कि ये ऐसा एक्सरसाइज है ना कि आपको जो है सो इसको बार बार देखते रहना पड़ेगा, कम से कम तो जो है सो सप्ताह में आप एक बार इसको बनाइएगा इस लेसन को, तो आपके पकड़ में ये बना रहेगा और सारा फार्मूला जो है सो दिमाग में रहेगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है देखते हैं। देखिए बोलता है कि कोसेक ए माइनस साइन ए और फिर दे रखा है सेक ए माइनस कोस ए बराबर में सिद्ध करके लाना है 1/10 ए प्लस कोट ए। ध्यान दीजिएगा इस सवाल में क्या बोला है, वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें LHS को भी सॉल्व करना होगा, RHS को भी, उसके बाद ये दोनों बराबर आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग पहले LHS को सॉल्व कर लेते हैं, है ना, उसके बाद RHS को करेंगे। तो LHS मेरा क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए, है ना, और फिर सेक ए माइनस कोस ए। आप चाहे तो दोनों को एक ही बार सॉल्व कर सकते हैं, है ना, आप चाहे तो दोनों को एक ही बार सॉल्व कर सकते हैं, है ना, या तो फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करके बराबर ला दीजिए, है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं अलग अलग करके। देखिए हम लोग पहले ही जानते हैं कि जब भी कोई दिया रहता है त्रिकोणमिति पद तो हम लोग उसको साइन और कोस के पद में चेंज करते हैं। तो यहाँ तो साइन ऑलरेडी दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक को लाने का कोशिश करेंगे, है ना, साइन या तो कोस का पद में। हम लोग को पता है कि कोसेक का फार्मूला क्या होता है, 1/sin ए, क्या होता है 1/sin ए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर साइन को बाहर करते हैं, है ना, तो यहाँ से कोसेक बटा में आ जाता है, और फिर अगर कोसेक को बाहर करते हैं तो क्या आ जाता है, साइन जो है सो बटा में आ जाता है। इसका मतलब है कोसेक के बदले क्या लिखा जा सकता है, 1/sin थीटा, वही तो लिख दिए कोसेक के बदले साइन ए, क्योंकि ए चल रहा था थीटा, यहाँ पर साइन है ऑलरेडी, साइन को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी साइन के पद में है ना, छोड़ दिए। इसके नीचे क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। यहाँ भी देखिएगा सेक का फार्मूला क्या होता है, 1/cos ए होता है, क्योंकि कोस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1 होता है ना। और अगर हम सेक को बाहर कर देते हैं तो क्या आ जाता है, कोस बटा में आ जाता है ना। तो इसका मतलब है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो वही लिख दिए सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, थीटा ए बोल रखा है ना, कोस ए हम लोग ले लिए, इसके नीचे 1 मान लिए। देखिए अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये भिन्न का घटाव बन गया। अब एलसीएम निकालिए, साइन ए और 1 का एलसीएम क्या आएगा, साइन ए ही तो आएगा, है ना। अब क्या करेंगे कि जो है सो साइन ए आ गया मेरा, अब साइन एकम साइन, तो 1 एकम 1 माइनस x
देखिए एक का गुना करिएगा साइन से तो साइन बार में जाएगा, तो साइन को साइन से गुना करिएगा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझते इस तरह तो इसका पहले एलसीएम निकाल लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 1 कम 1 और साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो कोस ए ही आएगा, है ना। यहाँ से भी इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस कोस को कोस से करते हैं कोस स्क्वायर ए, है ना। भिन्न का घटाव आपको पता होगा, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई है, देखिएगा आपको यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं आप, क्या दिख रहा है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए, है ना। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, याद कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, 1 पढ़े हैं। साइन स्क्वायर थीटा को जैसे ही बाहर करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा इधर माइनस में आता है, और अगर कोस स्क्वायर थीटा को बाहर करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में आता है 1 का, है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। तो वही तो किए हैं, इसके बदले क्या लिख दिए, कोस स्क्वायर थीटा। बटा में क्या है, साइन ए लिख दिए, इनटू यहाँ भी जब देखेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर ए बोल रखा है तो ए ही चलेंगे ना, लिख दिए, और फिर जो नीचे बचा है उसको उतार दिए। अब ये जैसा कि देख रहे हैं 2 बार है, साइन स्क्वायर का मतलब क्या है कि कोस ए इंटू कोस ए, कितना बार है, 2 बार है, बटा में साइन ए, है ना। यहाँ से इंटू है, फिर देखिए ये भी 2 बार है, 2 बार हम लोग लिख सकते हैं, लिख दिए, बटा में कोस ए, है ना। ऐसा कर दिए। अब क्या होगा, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो मेरा बच क्या गया, यहाँ पर बचा है कोस ए बचा है, इनटू में क्या बचा है, साइन ए बचा है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यही तो बचा हुआ है, कोस ए बचा हुआ है, इधर से साइन बचा हुआ है, लिख दिए, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलिए अब हम लोग आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं, है ना। तो आप यहीं पे जो सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके पास जगह है तो आप यहीं पे सॉल्व कर दीजिए, या तो फिर इसके नीचे भी आप लिख सकते हैं, आरएचएस लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि मेरे यहाँ जगह है तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं पहले, चलिए अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे आरएचएस क्या है, 1 माइनस 10a प्लस कोट ए, यही तो है। तो चलिए फार्मूला यहाँ यूज़ करना है, 1/10 का फार्मूला क्या होता है, आप पढ़े होंगे, tan को और कोट को जब कोस के पद में लाना रहता है साइन के पद में, तो हम लोग पढ़े हैं कि tan का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है ना, यही तो फार्मूला है इसका। और कोट का जस्ट इसका उल्टा होता है, कोस ऊपर में आ जाता है और फिर साइन नीचे में आ जाता है ना। ये हम लोग पहले से ही सीखे हैं, है ना। क्या सीखे हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा, और फिर कोट थीटा बराबर इसी का उल्टा होता है, तो कोस ऊपर इसमें आ जाता है और साइन नीचे आ जाता है। देखिए 10 साइन और कोस के पद में आ गया, ये भी आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग 10 का फार्मूला यूज़ कर लिए, साइन बटा कोस, और कोट का कर लिए कोस बटा साइन। अब ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, 1 ऊपर है, ऊपर रहने देते। कोस और साइन का एलसीएम क्या आता है, कोस ए इंटू साइन ए, यही आ जाएगा एलसीएम आपका, है ना। चलिए अब ये दोनों का तो ये आ गया एलसीएम। अब कोस से इसको भाग दीजिए तो कोस कोस कट जाएगा, साइन बच जाएगा, तो साइन को फिर साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी देखिए साइन से इसको भाग देंगे तो साइन तो कटेगा, तो बचेगा कोस, कोस को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, है ना। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, है ना। देखिए अब क्या हुआ, 1 बटा में ये देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों फार्मूला बना रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या बताए थे, 1 बना दिया 1 फार्मूला में, है ना। अब उसके बाद क्या हो गया, ये जो बचा है इसको उतार देते हैं, कोस ए इंटू साइन ए, है ना, ये उतार दिए। अब हम लोग को पता है जब बट्टा का बट्टा आ जाता है तो ये उछल के ऊपर गुना हो जाता है, यानी कि 1 के साथ ये गुना में चला जाएगा, है ना, कोस ए इंटू में साइन ए, है ना। अब देखिए बट्टा में 1 आ गया है ना, ये वाला बट्टा। अब क्या है कि 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, कोस ए इंटू में साइन ए ही आएगा, है ना। 1 का नीचे वैल्यू नहीं है, इसको इक्वेशन
2 मान लेते हैं। अब जब आप देखेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम मिल रहा है क्या? मिल रहा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अतः LHS बराबर क्या है? RHS। दोनों तो बराबर करना था, है ना, दोनों बराबर हो गया, प्रूव्ड। तो ऐसा सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं, वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सॉल्व करके बराबर पहले भी लाए हैं, है ना। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, है ना। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 + tan स्क्वायर ए बटा में 1 + cot स्क्वायर ए बराबर लाना है 1 - tan a बटा 1 - cot, इसका स्क्वायर दे रखा है और फिर tan स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे जो है ना, हम लोग को करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है, इसके बराबर लाना है, और इसको फिर से सॉल्व करना है और इसके बराबर लाना है ना। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 1 + tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है बटा में 1 + cot स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसको देख रहे हैं तो दिख क्या रहा है, ये खुद एक फार्मूला बना रहा है। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? sec स्क्वायर ए होता है। कैसे? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1, ठीक है ना, ये पढ़ रखे हैं। अगर sec स्क्वायर ए को बाहर करते हैं तो 1, ये माइनस में tan स्क्वायर ए इधर आ जाता है, प्लस में tan स्क्वायर ए आ जाता है ना। तो देखिए वही तो करना है। यहाँ पे दे रखा है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए दे रखा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए लिखा जा सकता है बटा में। यहाँ पे भी हम लोग जब देखेंगे तो ये फार्मूला बना रहा है 1 + cot स्क्वायर ए क्या बना रहा है? देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। cosec स्क्वायर ए को बाहर करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 + cot स्क्वायर ए क्या हो जाता है? 1 + cot स्क्वायर ए, ये हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है cosec स्क्वायर ए बराबर हम लोग मतलब 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर ए, ठीक है, cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहाँ के बाद भी फार्मूला यूज होगा। सेक का फार्मूला क्या होता है? वापस से याद कीजिए, है ना, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? 1। कोस को अगर बाहर करते हैं, है ना, तो सेक बटा में चल जाता है, और अगर सेक को बाहर करते हैं, है ना, तो फिर कोस बटा में आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से सेक को बाहर कर दिए तो क्या लिखेंगे? 1 बटा कोस थीटा। तो इसके बदले क्या लिखेंगे? 1 बटा कोस थीटा। लेकिन यहाँ स्क्वायर वाला चल रहा था तो यहाँ भी स्क्वायर रखना है, ठीक है। इसी तरीका से यहाँ भी होगा। कोसेक का फार्मूला भी होता है क्या? हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, बराबर क्या पढ़े? 1। साइन को बाहर करते हैं तो कोसेक बटा में चल जाता है कि नहीं, और अगर कोसेक को बाहर करते हैं तो फिर साइन बटा में चल जाता है। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो कोसेक है तो कोसेक के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा साइन। क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन। लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान देना है क्योंकि स्क्वायर वाला चल रहा था तो यहाँ भी स्क्वायर ही होगा। अच्छा, सब में ए दे रखा है, थीटा क्या दे रखा है? ए, तो हम लोग क्या ले लेंगे? ए ले लेंगे, ठीक है। चलिए लिख दिए ऐसा। अब हम लोग क्या करेंगे? बट्टा का बट्टा दिख रहा है तो हम लोग को पता है कि जब भी बट्टा का बट्टा आ जाता है तो हम लोग गुना कर देते हैं। नीचे वाला उछल के कहाँ आ जाता है? ऊपर आ जाता है ना, और ऊपर वाला 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो साइन को 1 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए आ जाएगा बटा में कोस स्क्वायर ए को 1 से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, है ना। हम लोग पढ़े हैं क्या? हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा याद कीजिए, है ना। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं क्योंकि उस सवाल को उधर बना देंगे, है ना। इसको यहाँ लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए, ये हो गया। हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं कि ये जो है सो साइन बटा कोस क्या बनाता है? टेन थीटा बनाता है ना। क्योंकि भली बात ही आप लोग जानते होंगे साइन टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा, यही तो होता है। तो हम लोग साइन बटा कोस के बदले क्या लिखेंगे? टेन थीटा। लेकिन जैसा कि देख रहे हैं यहाँ स्क्वायर वाला है तो यहाँ भी स्क्वायर वाला ही होगा, है ना। तो देखिए आया कि नहीं आया? टेन स्क्वायर ए आ गया, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया? प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है? वापस से इसको भी यही सिद्ध करके लाना है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको लाते हैं, है ना। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले, है ना। 1 माइनस लिखेंगे अब 1 माइनस टेन ए, यहाँ बटा में फिर दे रखा है 1 माइनस कोट ए, इसका स्क्वायर दे रखा है ना। क्या दे रखा है? स्क्वायर। तो लिख दिए। अब देखिएगा ये आप देख रहे हैं इस तरह से 1 माइनस टेन
ए और फिर 1 माइनस कोट ए, इसका स्क्वायर दे रखा है। तो हम लोग चलिए टेन का पहले फार्मूला यूज़ करते हैं। टेन ए का फार्मूला अभी क्या बताए थे? टेन का फार्मूला क्या होता है? साइन बटा कोस। तो यहाँ से लिखेंगे इसका साइन ए बटा में कोस ए, है ना। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो हम लोग टेन का फार्मूला लिख दिए साइन थीटा बटा कोस थीटा। फिर बट्टा में यहाँ पर कोट का भी फार्मूला लिख देते हैं। कोट का क्या होता है? टेन का जस्ट उल्टा, है ना। कोस ए ऊपर आ जाएगा और फिर साइन ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेन साइन बटा कोस होता है, हम लोग जानते हैं कि टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। तो कोट में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, कोस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ जाएगा, है ना। इधर से पूरा का स्क्वायर चलते आ रहा था, स्क्वायर कर दिए। देखिए अब क्या करना है, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो कोस और 1 का एलसीएम कोस ही ए होगा, है कि नहीं। अब उसके बाद कोस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए माइनस साइन को इससे करेंगे साइन ए, है ना। ये आ गया। इसी तरह से यहाँ भी बटा एलसीएम निकाल लेते हैं। पहले इसका साइन का एलसीएम निकालेंगे, साइन और 1 का, तो साइन ए ही आ जाएगा, है कि नहीं। क्या आ जाएगा? साइन ए। साइन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए, है ना, और फिर माइनस कोस ए हो जाएगा। इसका पूरा का स्क्वायर चल रहा था तो स्क्वायर हम लोग दे दिए, है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, बट्टा का बट्टा आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं ऊपर से, है ना। पहले इसको लिखना होगा, पहले कोस ए माइनस साइन ए, है ना, बटा में कोस ए है, ठीक है। अब ये वाला उछल करके ऊपर से गुना हो जाएगा, है ना। तो साइन ए ऊपर चल जाएगा, ठीक है। बटा में आपका आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए, ये आ जाएगा आपका बटा में, है ना। अब देखिए, अब हम लोग को पता है यहाँ पे जो है सो कटेगा क्या, देख लेते हैं पहले ये और ये। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग देख पा रहे हैं, इधर से स्क्वायर लगा दीजिए पहले। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ माइनस साइन ए प्लस कोस ए, यहाँ पर माइनस कोस ए है प्लस साइन ए है, यहाँ चेंज करना होगा पहले, है ना। तो चलिए हम लोग पहले इसके जैसे इसको बना लेते हैं, साइन को पहले कर देते हैं। लेकिन जब साइन को पहले करेंगे तो माइनस के साथ है, तो माइनस पहले आ जाएगा, है ना, माइनस साइन ए, है ना, और ये प्लस कोस ए है ना, ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर बटा में क्या है, कोस ए, ठीक है, इनटू ये वाला हम लोग को उतार देना है, साइन ए बटा में साइन ए माइनस कोस ए, है ना। इसका स्क्वायर दे रखा है तो हम लोग यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कि ये माइनस है, बाहर में कर देते तो माइनस से इसको गुना करेंगे तो माइनस साइन ए तो रहेगा, माइनस साइन ए था यहाँ, तो माइनस साइन ए यहाँ भी रहेगा। लेकिन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कोस ए। इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस में आ जाएगा, है ना, माइनस में ही रहेगा, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, कोस ए, ठीक है। बटा में अच्छा, या तो एक ही बार आप कर सकते हैं, एक ही बार आप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक लाइन बचा सकते हैं यहाँ पे, है ना। हम लोग डायरेक्ट यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस जैसे ही बाहर किए तो ये माइनस में ही रह गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या देना पड़ेगा, माइनस, ताकि माइनस माइनस क्या आ जाए, प्लस कोस आ जाए, है ना। आप यहाँ समझे होंगे। हम लोग क्या किए, इसके जैसे इसको चेंज करना है, बनाना है, तो हम लोग माइनस साइन ए को बाहर कर दिए, तो माइनस से इसको गुना करेंगे, माइनस साइन ए रहेगा। लेकिन ये प्लस में जैसे अगर यहाँ लिख देते हैं प्लस कोस ए, तो फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। तो फिर जो है सो दिक्कत हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमको माइनस कोस ए थोड़ी लाना है, प्लस कोस ए लाना है। इसलिए हमको यहाँ क्या रखना होगा, माइनस रखना होगा, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस, और फिर प्लस कोस ए आ जाए, है ना। अब ये बराबर मिल रहा है, इसके जैसा मिल रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो यहाँ से जब काटेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या बच रहा है, साइन ए, और यहाँ पर -1 बार में काटा है ना, -1, तो यहाँ पर क्या बच गया, -1 को साइन से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस साइन ए आ जाएगा, है ना। बटा में क्या है, कोस ए कम कोस, तो कोस ए बटा में रह जाएगा। अब इसका स्क्वायर दे रखा था तो इसका स्क्वायर कर दिए, है ना। अब हम लोग को पता है कि जब भी माइनस साइन स्क्वायर ए है तो माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि सिर्फ बच जाएगा साइन ए बचेगा, साइन स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर दोनों के लिए अलग कर देते हैं, ठीक है। माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। हम लोग ये स्क्वायर को दोनों के लिए अलग अलग कर दे रहे हैं, यहाँ इसके लिए भी अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। बात वही है, ये दोनों के लिए ही रहता है तो दोनों को अलग अलग कर दिए। अब ये ऐसा करने से क्या हुआ, एक फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, है ना। यही तो आ गया RHS के बराबर, है ना। मतलब कुल मिला करके
इसको सॉल्व करना था और इतना लाना था, ये भी सॉल्व करके यही लाना था, है ना। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को भी सॉल्व कर दिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिए, है ना। और एक्सरसाइज के साथ ही साथ इस लेसन भी कंप्लीट हो गया, है ना। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। और कमेंट करके बताएं कि आगे आप किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं, है ना। तो चलिए फिर आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।